नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बिल गेट्स ने दुनिया को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है, भारत से सीखो कैसे चुनौतियों से पाए पार। बिल गेट्स क्यों हो गए हैं भारत के फैन? क्यों बिहार के एक खास इलाके को बताया भारत का भविष्य की उम्मीद? तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से उन्होंने क्या कुछ कहा है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहअध्यक्ष बिल गेट्स ने भारत की तरक्की के कसीदे पढ़े हैं। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में कहा है कि भारत भविष्य के लिए आशा देता है और साबित करता है कि देश बड़ी समस्याओं को एक बार में हल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य दोनों एक साथ जुड़े हुए भविष्य हैं, लेकिन जब भी इन समस्याओं के बारे में बात होती है तो ये सुनने में आता है कि एक ही समय में दोनों को हल करने के लिए पर्याप्त समय या संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सही नवाचारों और डिलीवरी चैनल्स के साथ दुनिया एक साथ कई बड़ी समस्याओं को हल करने में सक्षम है और इसमें भारत से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि भारत मुझे भविष्य के लिए आशा देता है। ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें बड़े पैमाने पर हल किए बिना वहां अधिकांश समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। फिर भी भारत ने साबित कर दिया है कि यह बड़ी चुनौतियों से निपट सकता है। देश ने पोलियो का उन्मूलन किया, HIV संचरण को कम किया, गरीबी को कम किया, शिशु मृत्यु दर में कमी आई और स्वच्छता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बढ़ोतरी हुई है। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि भारत ने नवाचार के लिए एक विश्व अग्रणी दृष्टिकोण विकसित किया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि समाधान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी जरूरत है। जब रोटा वायरस वैक्सीन, जो डायरिया के कई घातक मामलों का कारण बनने वाले वायरस को रोकता है, हर बच्चे तक पहुंचने के लिए बहुत महंगा था, तो भारत ने खुद वैक्सीन बनाने का फैसला किया। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत को भविष्य की उम्मीद बताया। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के प्रति उम्मीद जगाता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष ने कहा कि भले ही आज दुनिया कई मोर्चे पर संकट का सामना कर रही है, मगर ये देश बड़ी से बड़ी कई समस्याओं को एक साथ में हल कर सकता है। इसके साथ ही बिल गेट्स ने बिहार के पूसा का भी जिक्र किया और इसे कृषि का भविष्य करार दिया। बिहार में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या IARI में इसके वित्त पोषण के बारे में बात करते हुए गेट्स ने कहा, गेट्स फाउंडेशन ने IARI में रिसर्चर्स के शोध का समर्थन करने के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र और CGIAR संस्थानों से हाथ मिलाया है। उन्होंने आगे कहा कि एक नया समाधान निकाला है। चने की किस्में, उनकी पैदावार 10% से अधिक है और वो अधिक सूखा प्रतिरोधी हैं। एक किस्म पहले से ही किसानों के लिए उपलब्ध है और अन्य कई किस्में मौजूदा दौर में संस्थान में विकसित हो रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि तेजी से गर्म होती दुनिया में भारत आज अपने लोगों को खिलाने और अपने किसानों की मदद करने के लिए बेहतर स्थिति में है। गेट्स ने आगे कहा कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कहा जाए कि भारत का कृषि भविष्य बिहार के पूसा के एक इलाके में तैयार हो रहा है। बिल गेट्स ने कहा कि जलवायु, भूखमरी और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां दुर्गम लगने के कारणों में से ये एक है और हमारे पास अभी तक उन्हें हल करने के लिए सभी उपकरण नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम IARI के शोधकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद देंगे। अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में बिल गेट्स ने कहा कि उनका यह मानना है कि सही इनोवेशन और डिलीवरी चैनल्स के साथ दुनिया एक साथ कई बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब भी दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, हालांकि एक ही समय में दोनों को हल करने के लिए पर्याप्त समय या पैसा नहीं है, लेकिन भारत ने इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया है। भारत ने टीकों को वितरित करने के लिए कारखाने बनाने और बड़े पैमाने पर वितरण चैनल बनाने के लिए विशेषज्ञों और फंडर्स के साथ काम किया है। बिल गेट्स ने कहा कि 2021 तक 1 साल के 83% बच्चों को रोटा वायरस के खिलाफ टीका लगवाया था और ये कम लागत वाले टीके अब दुनिया भर के अन्य देशों में उपयोग किए जा रहे हैं। भारत ने जो उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, उससे बेहतर कोई सबूत ही नहीं है। ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें बड़े पैमाने पर हल किए बिना वहां अधिकांश समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते हैं। फिर भी भारत ने साबित कर दिया है कि ये बड़ी चुनौतियों से निपट सकता है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में ये जानकारी दी है कि वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं ताकि इनोवेटर्स और उद्यमियों द्वारा किए जा रहे काम को वो देख सके। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी चीजों पर काम किया जा रहा है जो दुनिया को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करेंगे, जैसे ब्रेक थ्रू एनर्जी फेलो विद्युत मोहन और उनकी टीम द्वारा दूरस्थ कृषि समुदायों में अपशिष्ट को जैव ईंधन और उर्वरक में बदलने के लिए काम किया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।